Hello guys, welcome to our YouTube channel Auric Academy, and today we are going to learn chapter number 12th of class 9th which is Heron's formula. इसको Heron's formula भी बोलते हैं और कई कई जगह इसको Hero's formula भी बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वैसे एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको दूसरे तरीके भी पता होंगे, लेकिन चलिए देखते हैं इसमें क्या नया है। अगर आपको एक ये ट्राइंगल गिवन है जिसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर है, मींस एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, एक्स जेड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, एंड either yz is given or yp is given. So if yz is given, then we can draw a perpendicular from x to yz and it will meet yz at point p. तो इसलिए इसकी और इसकी डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ yp एंड डिस्टेंस ऑफ yz इज इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस अगर 8 सेंटीमीटर थी, तो क्योंकि टू पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए आप क्या करोगे, अपॉन 2 कर लोगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये आपने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से, आप क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। इससे आप इस परपेंडिकुलर एक्स पी की लेंथ निकाल लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे बेस। और ट्राइंगल का तो ये आपको एरिया का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या कहीं कहीं पे इसको लिखते हैं बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या था आपका, ये 4, ये जो भी है आपका बेस आप डाल लीजिएगा। और फिर आप ये बेस पूरा हो गया आपका वाई जेड, यानी कि 8 हो गया, और हाइट आपकी कितनी हो गई, आप इससे निकाल लीजिएगा। 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट निकालोगे आप तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आपने एरिया निकाला भी होगा, और ये एरिया निकालने का एक तरीका है जिससे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमको प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होने लगी, जहां पर हमारे पास ये ऑल 3 साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होती थी। तो या 2 साइड्स, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता था जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती थी। तो ये फॉर्मूले में पहले हमको ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ता था, काफी प्रॉब्लम होने लगी। तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन हिरन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, इन्होंने क्या सोचा है कि अगर हम डायरेक्टली कोई एक ऐसा तरीका हो जिससे अगर हमारे पास 3 साइड्स हमको किसी ट्राइंगल की गिवन हो, तो क्या उससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि आप ये एस अगर आपको पता है, यानी अगर आपको ये तीनों साइड्स पता है, या एटलीस्ट आपको ये पता है कि ये ट्राइंगल कैसा है और उसका पेरीमीटर पता है। जैसे अगर तीनों साइड्स इक्वल है, आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर तो आप जानते होंगे ना, जो भी आपको फिगर दिया हुआ होगा उसकी सभी साइड्स का सम होता है पेरीमीटर उसका। ठीक है, हिंदी में इसको परिमाप भी बोलते हैं, कि आसपास का टोटल साइड्स का सम। ठीक है, तो जैसे ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये आपको गिवन है और आपको पता है कि ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स इक्वल है, तो आप एक साइड निकाल लोगे। या आपको एक साइड गिवन है और आपसे बोल दिया जाए कि 2 साइड्स इसकी इक्वल है, तो भी आप निकाल लोगे, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस के साथ अगर आपको साइड्स गिवन है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल अब इस नए फॉर्मूले से निकालेंगे, और इसी फॉर्मूले को हीरन्स फॉर्मूला बोलते हैं, या इसी फॉर्मूले को हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। जो आपके लिए सुइटेबल हो, जैसा आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा हो, स्कूल्स में टीचर्स बता रहे हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जहां पर ए बी सी ये साइड्स हैं, तो इसमें ए का यूज हुआ, यानी ये कोई भी आप साइड एक मान सकते हैं, बी कोई सेकंड साइड, और सी थर्ड साइड हो गई। अब ये एस क्या है, एस क्या है, जो ये इसका फुल पेरीमीटर है अपॉन 2 है, यानी तीनों साइड्स का आप सम कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या निकल आएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि अगर उसको आप 2 से डिवाइड कर दें, या हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो जैसे आप समझना चाहे वैसे समझ लें, या सिंपल आप ऐसे भी ध्यान रखें, यहाँ पे एस क्या है, तीनों साइड्स का सम कर देते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, तो यही हमारा पेरीमीटर एस हो जाएगा। अब अगर आपको एस पता है, तीनों साइड्स पता है, तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम इजीली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यही सीखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज 12.1 क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन,
अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक कोई ट्रैफिक सिग्नल है जिसके पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है स्कूल अहेड। आप कई बार देखते होंगे ना, आप जाते हैं कि आप धीमी साइकिल चलाइए, या जो भी आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं कृपया धीमे चलिए, आगे स्कूल है या बच्चे जा रहे हैं ना, इस तरीके के बोर्ड देखते होंगे। तो कुछ उसी टाइप का एक ये बोर्ड लगा है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, विद साइड ए। तो एक साइड इसने दे रखी है, इसका मतलब आप ऑल 3 साइड्स क्या ले लोगे, ए ले लोगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरन्स फॉर्मूला। अब क्योंकि इसने बोल दिया कि जो वो आपका ये लगा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल, वो क्या है, एक ट्राइंगल फॉर्म में लगा हुआ है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी ये साइड, मतलब ये वाली जो भी आप ए बी और सी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसलिए दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, यानी ये सारी साइड्स इक्वल हैं। और क्या दे रखी है, ए दे रखी है, ठीक है। ए मान लिया इनको हमने, क्यों, क्योंकि ये दे रखा था। अभी क्या कह रहा है कि हीरन्स फॉर्मूला का यूज करके आप इसका एरिया बताइए क्या होगा, और उसका एक पेरीमीटर भी आपको गिवन है, ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का साइड का जब आप सम कर दोगे तो वो आपको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो चलिए एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड बाद में निकालेंगे, पहले हम कुछ इसमें जो जो चीजें हमको दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सिंस ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ईच साइड each side of a triangle is equals to a, ठीक है। मान लिया हमने कि इस साइड हमको a दे रखी है। एंड पेरीमीटर क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू 3a, ठीक। तो अब अगर हमको s निकालना है, देयरफॉर s क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। तो कर दीजिए, ये क्या हो गया, 3a अपॉन 2, ऐसा आपको ये गिवन हो गया, ठीक। अब अगर आपको एरिया निकालना है तो सिंस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये क्या होता है, क्योंकि इसने लिखा है ना हीरन्स फॉर्मूले का यूज करके करना है तो कर लेते हैं। वैसे भी अगर हमको साइड्स पता है तो हम यही वाला फॉर्मूला फर्दर यूज किया करेंगे, ठीक है। ये क्या था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। एस आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 3/2a। तो यहाँ पे अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3a/2, फिर यहाँ पे 3a, ये 2 है, 3a/2 माइनस a इंटू 3a/2 माइनस a इंटू 3a/2 माइनस a। सब सेम इसलिए डाला है क्योंकि सारी साइड्स इसकी क्या है, a है। तो a भी a थी, b भी a थी और c भी a थी, ठीक है, इसलिए ये डाल लिया। चलिए अब इसमें से देखिए, ये देखिए ये दोनों अंडर रूट में दिए हैं, तो अगर पेयर में दिया होता है तो हम एक बाहर कर लेते हैं, तो आप बाहर कर लीजिए 3a/2 माइनस a। और अब अंडर रूट में क्या बचा आपका, 3a/2 और यहाँ पे 3a/2 माइनस a बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3a/2 माइनस a है, तो 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a/2, ठीक। तो अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, a/2 और फिर अंडर रूट ऑफ ये 3a/2 था और यहाँ पे क्या हो गया, a/2। तो देखिए a 2 टाइम्स गिवन है, तो इसलिए आप एक a बाहर कर लीजिए, तो ये a एक बाहर आ गया। ये भी 2 टाइम्स गिवन है, तो एक बाहर कर लीजिए तो 2 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 a स्क्वायर अपॉन 2। ये a स्क्वायर है, ठीक है, पावर 2 है और ये a है, ठीक है।
तो ये आपका आ गया क्या, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जो भी वो बोर्ड लगा हुआ था तो उसका एरिया क्या आ गया, √3a² / 2। अब आगे देखते हैं, इसने इसका पेरीमीटर भी हमको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या इसने पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज √3a² / 2। ठीक, फिर इसने पेरीमीटर दिया। अब इसके बाद सिग्नल बोर्ड का एरिया पूछा, तो चलिए करते हैं। तो सिंस या देयरफॉर कर लीजिए क्योंकि ये हम इन लोगों ने फाइंड आउट किया है। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज इक्वल्स टू कितना है, अच्छा 2 × 2 = 4 है, तो यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। √3/4a², ठीक है, 2 × 2 4 हो गया, इज इक्वल्स टू √3/4 और यहाँ पे क्या हो गया, a²। ठीक है, अब इसने पेरीमीटर आपको दे रखा था कि सिंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना दे रखा था, 180 सेंटीमीटर, है ना। तो देयरफॉर, अच्छा पेरीमीटर क्या होता है इसमें, पेरीमीटर क्या रहता है, a+a+a, क्योंकि हर एक साइड आपकी a थी, है ना। तो देयरफॉर 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180/3 कर लिया। तो 3 6 18 0 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब तो हम निकाल लेंगे कि एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, चाहे ट्राइंगल कह लीजिए और चाहे वही सिग्नल बोर्ड कह लीजिए, इज इक्वल्स टू सिग्नल बोर्ड, या ब्रैकेट में कर दीजिए सिग्नल बोर्ड, ये क्या हो जाएगा, डाल दीजिए वैल्यू, √3/4 इंटू 60²। तो 60² का ये क्या मतलब हो गया, √3/4 इंटू 60 × 60। ठीक है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 30 आ गया, फिर इसको 2 टाइम्स कर दिया तो यहाँ पे 30 आ गया, और 30 × 30 900, तो 900√3, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, या दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो दोबारा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, इसके जो बीच के क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जो भी इसका वीडियो डालूंगी उसमें बता दूंगी। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा इजी इजी से कर लेते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स ऑफ विच टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज दिस। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। b इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको, और एंड पेरीमीटर कह लीजिए, या आप कह लीजिए a+b+c, क्योंकि ये आपका मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इस टाइप का। तो इसने ये साइड आपको क्या दे रखी है, 18, ठीक, ये साइड इसने आपको दे रखी है 10, और इन सभी साइड्स का जो ये सम है ये इसने आपको दे रखा है 42, ठीक है, सेंटीमीटर, या ये इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम c निकाल सकते हैं ना, वैल्यू डाल दीजिए, 18 + 10 + c इज इक्वल्स टू 42। तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 42 माइनस, इधर आप सम कर लेते अगर तो 28 हो जाता, इधर जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो 42 से आपको 28 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर लीजिए 12 से 8 गया 4, और 3 से 2 गया तो 1, ये 14 आ गया, ये क्या 14 सेंटीमीटर। अब ये भी आपकी साइड निकाल आई, कितनी है, 14 सेंटीमीटर।
ये कोई ए बी सी था, तो a इज इक्वल्स टू हमारा 18 निकल आया, b 10 दिया ही था, और हमने ये जो ए सी नहीं दिया था ये फाइंड आउट कर लिया कितना है 14 सेंटीमीटर। और अच्छा, पेरीमीटर, क्योंकि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, ट्राइंगल चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे लिख लीजिए TRIANGLE, जैसे आपको सही लगे, इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, जब हमको तीनों साइड्स अलग अलग गिवन होंगी या तीनों साइड्स पता होंगी तो अब फर्दर हम यही वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे क्योंकि ये इजी रहता है। S माइनस सी, और S क्या हो जाता है, ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। ऐड कर दीजिए, तो ये a प्लस बी प्लस सी हमको ऑलरेडी गिवन था, 42 अपॉन 2 कर दिया तो कितना हो गया ये 21, तो इज इक्वल्स टू 20, ये 1 है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको क्या करना है, देयरफॉर एरिया, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ वैल्यूज डाल दीजिए, तो कितना हो गया 21, यहाँ पे 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 10, और फिर 21 माइनस 14। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और लिखते जाइए, तो ये 21 को तो ऐसे ही लिख देंगे इनटू, अब 21 से 18 गया तो 3 आ गया, ऐसे ही 21 से 10 गया तो 11 आ गया, और 21 से 14 गया तो 7 आ गया। अब देखिए इसमें से आप क्या बाहर ले सकते हैं, तो 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, तो यहाँ से देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 7 3 जा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। जो पेयर्स में उनको बाहर ले लीजिए, यहाँ से 3 था और यहाँ एक 7 है, यहाँ पे एक 7 है, तो इसका मतलब है एक 7 बाहर चला जाएगा और एक 3 बाहर चला जाएगा, और अंडर रूट 11, यानी कि ये कितना आ गया 21 रूट 11, और ये सेंटीमीटर गिवन था तो सेंटीमीटर क्यूब, विच इज अवर रिक्वायर्ड एरिया, विच इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। तो आई होप अब ये भी आपको समझ में आया होगा कि अगर दो साइड्स गिवन है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इसने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, और उसका इसने पेरीमीटर भी दे रखा है, यानी टू साइड्स गिवन है और थर्ड साइड हम इससे पेरीमीटर की हेल्प से निकाल लेंगे। फिर ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो चलिए बना लेते हैं एक ये ट्राइंगल। तो ये 12 गिवन है, ये 12 गिवन है, ठीक है, ये था मान लीजिए ए, ये था बी और ये था सी, तो पेरीमीटर भी इसने दे रखा है। तो चलिए लिखते हैं, सिंस गिवन, क्या गिवन है, a इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू b, ठीक है, ये दोनों 12 दे रखे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर, और एंड दूसरा क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर कह लीजिए, या अभी मैंने आपको बताया क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो इसने a प्लस ए तो आपको 12 प्लस 12 ही कर लीजिए, और प्लस c इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो इनको ऐड करेंगे आप तो 24 हो गया, प्लस c इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, तो या जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू, यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट लास्ट में लगा लेंगे यूनिट इसकी, 30 माइनस 24, तो यानी कि 6 हो गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको ये थोड़ा सा गलत बन गया है, क्योंकि ये अगर हम बनाएंगे ना तो ये साइड बड़ी है, ये साइड भी बड़ी है, मतलब इक्वल है ना, और ये थोड़ी छोटी साइड है, इसकी हाफ करीब करीब, तो ये 12 ये 12 ये 6, लेकिन ये रफ फिगर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये ड्रॉ करना था तो आपको इस पे मार्क्स मिलेंगे, ये हमने एक रफ फिगर बनाया था, ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी बनाते हैं तो चल जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर, अदरवाइज अगर आप बहुत सही बनाना चाहते हैं तो आप कुछ इस टाइप का बना लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आपने सी भी निकाल लिया, और सिंस वी नो दैट, क्या आप जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी,
ठीक है, ये आपको पता है कि ये एरिया होता है। वेयर S इज इक्वल्स टू क्या होता है, A+B+C/2, या इसी को पेरीमीटर अपॉन 2 भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी आप लिखना चाहें, तो 30/2 आपने किया तो ये कितना हो गया, 15 है ना, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। तो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू, यानी एरिया इज इक्वल्स टू, चलिए बस वैल्यूज रखनी है, रख देते हैं 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखिए 15 माइनस 12 करेंगे 3 आ जाएगा ना, तो ये हो गया 15 इंटू 3 इंटू 3, और 15 से जब आप 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 9 आ जाएगा, है ना, 9। तो ये कितना हो गया, देखिए इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 15 होता है 3 इंटू 5, तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है। 15 होता है 5 इंटू 3, तो चाहिए तो लिख लीजिए, क्योंकि हमको इसमें जो 2 टाइम्स आते हैं उनको बाहर लेना होता है। इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब ये 9 का लिख रहे हैं 3 इंटू 3, तो इसमें से एक 3 बाहर, इसमें से एक 3 बाहर, और इनमें से नहीं आ पाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू रूट 15, और ये कितना आ गया 9 रूट 15, और क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट थी तो सेंटीमीटर क्यूब। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए जहां जहां पर आपने एरिया निकाला था, तो ये जो इसकी यूनिट होगी ये क्यूब ना हो करके बल्कि स्क्वायर होगी। तो चलिए ठीक कर लेते हैं। तो ये जहां पे भी आपकी यूनिट ये पड़ी हुई है ना, ये क्यूब, तो इसको हटा के आप यूनिट क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी एरिया आपका निकलता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है, तो इसलिए उसकी यूनिट क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है क्यूब की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर लीजिए, पावर 2 लग जाएगी। इसके पहले वाली भी जो स्लाइड्स हैं सब में जितने भी हमने क्वेश्चंस निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है। और वैसे भी देखिए जहां पे भी आपने ये फॉर्मूला यूज किया है ना, देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, मतलब जब आप यूनिट लगाएंगे मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ गया, यहाँ से सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ गया, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये छोटा सा चेंज है, ये आप लोग कर लीजिएगा। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं तो वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।